ओके जी, सो फ्यू मोर टिप्स अबाउट रीडिंग। रीडिंग में वैसे मैंने डिटेल में कुछ वीडियो बनाई हुई है डूज ऑफ रीडिंग और डोंट्स ऑफ रीडिंग के ऊपर, व्हाट यू शुड नॉट डू एंड व्हाट यू शुड डू वाइल रीडिंग, बिफोर रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग। उसको मैं ब्रीफली सम अप करती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले डोंट्स ऑफ रीडिंग, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लोग ज़्यादातर बात करते हैं डूज ऑफ रीडिंग पे। मैं जब क्लास में भी लेक्चर देती हूँ तो मैं सबसे पहले डोंट्स ऑफ रीडिंग पे बात करती हूँ कि डोंट्स कौन से हैं रीडिंग के। मुझे लगता है डोंट्स बहुत कुछ क्लियर कर देते हैं, डूज ईजी हो जाते हैं उससे, डोंट्स से। तो सबसे पहला डोंट जो हमने बता दिया, जो सबसे पहला डोंट, डीमोटिवेट नहीं होना, अपने अंदर ये डीमोटिवेटिंग स्पिरिट नहीं रखना, अपने आप को, अपने टैलेंट को, अपनी स्किल को निगेट नहीं करना आपने, पहला डोंट। दूसरा डोंट, पैसेज पढ़ने नहीं बैठ जाना। वो पैसेज देख के वो जो एकदम खौफजदा हो जाते हैं और कि ओह ये टॉपिक तो कभी पढ़ा ही नहीं था, देखा ही नहीं था, ये क्या एब्सेंटिज्म, ये क्या एयरपोर्ट्स, ये क्या राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेडनेस, ये क्या पेर, मतलब बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स के जो हाँ सुने हमने भी नहीं होते सुने हुए। मतलब नोबडी इज़ परफेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि जो आइल्स के ट्रेनर्स होते हैं दे हैव गॉन थ्रू ऑल द वोकैबुलरी एंड दे हैव रेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पैसेज पढ़ना नहीं है। तो पैसेज को देख के परेशान नहीं हो जाना है, उसकी वोकैबुलरी, टॉपिक्स, ये सब के इतना लेंथी, ये देख के परेशान नहीं हो जाना। अभी एक तो मेरे इसके वीडियो के एंगल नहीं एक्चुअली सेट हो रहा, हो ही जाएगा सेट अभी, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड इट मेकिंग एंड कमिंग फॉरवर्ड। और पहले ज़्यादा मैं वॉइस पे काम कर रही थी तो आई थॉट कि अच्छा इट्स लाइक मोर इंटरैक्टिव। फिर ये कि एक पैसेज पे 17 मिनट्स से आपने ज़्यादा का टाइम नहीं लेना। मतलब लिखा टेस्ट में 20 होता है, बट आई विल रिकमेंड कि डोंट टेक मोर देन 17 मिनट्स। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि 17 मिनट्स में क्या हो जाता है, तो जी बिल्कुल हो जाता है, हो जाता है। तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि 17 मिनट्स का टाइम एक पैसेज पे आप रखें। हद हो जाए तो 18, वो भी मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी, बट 17 मिनट टाइम पर पैसेज। डोंट एक्सीड मोर देन दैट। ओके, देन फिर एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करता है वो ये कि सवाल के साथ स्टिक हो जाता है। मतलब क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं हो रहा तो वो मूव फॉरवर्ड नहीं करता, वो वहीं स्टिक हो जाता है कि इसको अटेम्प्ट करके। और वो कभी कभी ऐसा स्टिक होता है कि राइटर माइंड से पढ़ने की बजाय वो उसमें अपना माइंड अप्लाई करते करते इतना आगे चला जाता है कि उसमें काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। और होता क्या है कि एक पैसेज 30 मिनट में स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा होता है। स्टक नहीं होना, डोंट गेट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन वाइल रीडिंग, मूव फॉरवर्ड, छोड़ दें, आगे जाएंगे उसका जवाब मिल जाएगा। ओके ओके, एंड देन डोंट इवेल्युएट पैसेजेस by sequence, like first passage is easy, second is tough, third is more tough। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ myths हैं। These are all myths. There is no such concept of difference of difficulty level from first to second and second to third passage. All passages have same difficulty level. कोई उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें कोई उन्होंने वेरिएशन या परसेंटेज कम ज़्यादा नहीं रखी हुई। ये मिथ्स हैं सारी। यू कैन ट्राई फ्रॉम थर्ड पैसेज, यू विल फाइंड इट ईजी। ओके, मतलब आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो आप थर्ड पैसेज से स्टार्ट ले लें, आपको वो ईजी लगना शुरू हो जाएगा।